हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लेकर के आई हूँ, बीएड में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक्चुअली जब हम बीएड में एडमिशन लेते हैं तो हमें क्या लगता है कि हम जिस भी स्ट्रीम से कर रहे हैं, जैसे कि अगर साइंस के हैं और साइंस से कर रहे हैं तो डेफिनेटली इसमें साइंस के बारे में बहुत कुछ पढ़ना है, क्योंकि हमारा मैथड पेपर साइंस है। अगर मैथ्स के हैं तो ऐसा लगता है कि मैथड पेपर मैथ्स है तो उसमें मैथ्स से कैसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होंगे, ये सब बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों का मैथड पेपर को लेकर जितना भी कन्फ्यूज़न है वो दूर करने वाली हूँ इस वीडियो में, क्योंकि हमारे पास जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इसी तरह से पैनिक होते रहते हैं कि मैम क्या मैथड पेपर का भी तैयारी करवाया जाएगा, मैथड पेपर का भी जो है, जैसे आप सारे मैथड पेपर को एक साथ कैसे पढ़ा सकती हैं, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, फिर साइंस, फिर आर्ट्स, ये सबका एक साथ एक ही टीचर कैसे पढ़ा सकता है बीएड में। तो उसी के कन्फ्यूज़न को आज मैं इस वीडियो में दूर करने वाली हूँ। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। बीएड फर्स्ट ईयर क्लास 4 बजे, बीएड सेकेंड ईयर का क्लास 7 बजे इवनिंग में हमारे चैनल पर कंडक्ट किया जाता है। चलिए बात कर लेते हैं हम मैथड पेपर के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, बीएड जो है, बीएड दैट मीन्स बैचलर इन एजुकेशन, इसका मतलब है कि जो भी इसमें सब्जेक्ट हैं वो आपको कैसे पढ़ाने हैं। अब आपका पढ़ने का टाइम गया, ये जो आप ट्रेनिंग ले रहे हो बीएड का, इसका मतलब है कि जो सब्जेक्ट आप जानते हो उस सब्जेक्ट को बच्चों तक जो है कैसे बताओगे कि बच्चे जो है सही तरीके से उसको समझे। तो चाहे आपका स्ट्रीम जो है, आपका मैथड पेपर मैथ्स हो, हिंदी हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, होम साइंस हो, कुछ भी हो, आपको इसमें ये सिखाया जाता है कि पढ़ाना कैसे है। जैसे मैथड पेपर में क्वेश्चन ये आएगा कि सोशल साइंस के यानी कि एसएसटी के टीचर जो है वो कौन से मेथड यूज़ करके बच्चों को बताएंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट से नहीं रहता है। यहाँ पे क्वेश्चन सारे के सारे ये रहते हैं कि आप लोगों को वो सब्जेक्ट, पर्टिकुलर सब्जेक्ट को कैसे पढ़ाना है, साइंस के सब्जेक्ट को कैसे पढ़ाना है, मैथ्स के सब्जेक्ट को कैसे पढ़ाना है, मैथ्स सब्जेक्ट में कौन सी मैथोलॉजी यूज़ करनी है, कौन सी जो है शिक्षण विधि यूज़ करनी है, ये सारे क्वेश्चन रहते हैं। तो जिनको भी ये कन्फ्यूज़न है कि मैथड पेपर जो है वो किस तरह से तैयारी होगा, तो मैं बता दूं, मोस्ट ऑफ मैथड पेपर में मैं बोल सकती हूँ कि कॉमन क्वेश्चन आते हैं। एक सबसे पहला क्वेश्चन आपका लेसन प्लान से रहता ही रहता है सारे के सारे मैथड पेपर में, चाहे आप हिंदी के हो, मैथ्स के हो, इंग्लिश के हो, होम साइंस हो, फिजिकल साइंस हो, कोई भी पेपर हो, आपका लेसन प्लान से क्वेश्चन रहता है। दूसरा क्वेश्चन आपका माइक्रो टीचिंग से रहेगा, क्योंकि माइक्रो टीचिंग सभी को पढ़ना है, माइक्रो टीचिंग से। तीसरा क्वेश्चन आपका मैथोलॉजी से रहता है, शिक्षण विधि, कोई भी शिक्षण विधि दे सकता है या पूछ सकता है कि इसमें से कौन सा शिक्षण विधि आप अपने सब्जेक्ट के लिए यूज़ करेंगे। चौथा क्वेश्चन टीचर के बारे में रहता है, अगर आप सोशल साइंस के टीचर हैं तो सोशल साइंस के टीचर में कौन से गुण होने चाहिए, या आइडियल आदर्श जो सोशल साइंस का टीचर है वो कैसा होना चाहिए, इस तरह के क्वेश्चन रहते हैं। तो ये 5-6 क्वेश्चन कॉमन रहते हैं सभी मैथड पेपर के लिए। तो मैथड पेपर के स्टूडेंट्स को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चंस लगभग कॉमन रहते हैं। कुछ ही क्वेश्चन जो है 1-2, जैसे कि सोशल साइंस की प्रकृति बतानी है, मैथ्स का प्रकृति बताना है, नेचर बताया जाता है, कैरेक्टरिस्टिक बताया जाता है, यही एक अलग रहता है। अदरवाइज बाकी सारे के सारे क्वेश्चन सेम रहते हैं। तो टेंशन मत लीजिए और मैथड पेपर की तैयारी कीजिए, इसमें मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है फ्रेंड्स तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और फिर इससे रिलेटेड और कोई वीडियो अगर मुझे लगेगा कि आपको इन्फॉर्मेशन देना है तो मैं लेकर आऊँगी। टिल देन, हैव अ नाइस डे।